जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण स्नान करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अगर आप सुबह सवेरे जल्दी उठ करके स्नान कर लेते हैं, यानी कि सूर्य उदय से पहले जब तारे दिखाई देते हैं, तो भी उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। पूरा कार्तिक नहाने का फल हमें मिलता है। जो लोग पूरा कार्तिक का स्नान करते हैं और अगर हम उन लोगों का दर्शन भी कर लेते हैं, तो हमारे भी कार्तिक नहाने का फल बिल्कुल उतना ही मिलता है और पाप हमारे दूर हो जाते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। आज हम 19वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इससे पहले हम भगवान का थोड़ा सा नाम लेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी तथा पतिव्रता कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वहां उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चहु और हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार से बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग उठी और सपने के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर चढ़ गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर भी उसको कल न पड़ी, शांति न पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह को लड़ते हुए 2 भयंकर राक्षसों को देखा, सिंह के समान, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी।
मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनि नाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्ध रत पति के संबंध से उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बानर के समक्ष आकर उनसे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा ने अपने पति का मृत हुआ जानकर अपने पति को मृत समझकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख के श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा कर इसे जिलाए देता हूं। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने कि यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल में अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्धा हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री को हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहां तुम्हारा साथी होगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर में तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 19वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और अब हम जाटका भाटका की कहानी सुनेंगे। एक जाटका था, एक भाटका था। जाटका चला सासरे, भाटका चला भैन के। रास्ते में दोनों कुएं की पाल पर मिले। जाटका ने कहा, आ भाटका अपन नगर बसेरा कर लेते हैं। भाटका बोला, भाई मैं तो मेरी बहन को लेने जा रहा हूं, तू ही तेरे सासर जा रहा है, क्या पता तेरे लाड़चाव करने में कोई देरी हो जाएगी या फिर नहीं करेंगे, तो तू ही नगर बसेरा कर ले।
जाटका ने चावल का दाना निकाली, पानी की घंटी ली और कुएं की पाल पर बैठकर नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा कर बोला, नगर बसेरा से करे, से न धोवे पांव, ताता मांडे लापसी, देसी मेरी माए, माँ को देगी मावसी तो देश देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा का बास। यह कहकर जाटका तो अपने सासरे गया और भाटका अपनी बहन के गया। जब जाटका अपने सासरे गया तो सासरे में उसके खूब लाड चाव हुए, और जब भाटका अपने बहन के गया तो बहन के मकान में जाती आग लग गई, और वह आग बुझाता बुझाता राख को ठंडी करते करते शाम हो गई और उसे कुछ खाने को भी नहीं मिला। उसकी टांट भी गंजी हो गई, इतनी उसको मेहनत करनी पड़ी। फिर दोनों भाईले फिर से मिले। जाटका ने पूछा, भाईला क्या खबर है? भाटका बोला, भाई मैं तो मेरी बहन के गया हूं, जब से उसके मकान में आग लग गई, राख उठाते उठाते टांट गंजी हो गई और कुछ खाने को भी नहीं मिला। जाटके ने बोला, मैंने तेरे को पहले ही बोला था कि नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला, भाई तेरे नगर बसेरा में इतना ही गुण है तो आज अब कर लेते हैं। फिर पानी घंटी चावल का दाना लेके दोनों ने नगर बसेरा कर लिया। फिर से बोला, नगर बसेरा से करे, से न धोए पाँव, ताता मांडे लापसी, देसी मेरी माए, माँ को देगी मावसी तो देसी देगा द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठा का पास। यह कहकर गया। बहन की पड़ोसन बोली, तेरे भाई को आए 2 दिन हो गया, तेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास उधार लेकर के तू अपने भाई को जिमा दे। बहन ने भाई को ले जिमाया पड़ोसन से उधार लेकर के। इधर जाटका अपने ससुराल से चला, इधर भाटका अपने बहन को लेकर के चला। रस्ते की कुएं की पाल पर दोनों जने फिर मिले। जाटका ने कहा, भाटका नगर बसेरा कर ले। भाटका ने कहा, भाई मेरी तो माँ है, तेरे मावसी है, क्या पता तेरे को रोटी घालेगी कि नहीं। मेरे तो माँ है, जाते ही दही चूरमा खाने मिल जाएगा, तू ही नगेरा बसेरा कर ले। जाटका ने फिर से पानी घंटी चावला का दाना लेकर नगर बसेरा कर लिया। इधर जाटका अपने घर गया, मावसी ने खूब लाड चाव करे। भाटका अपनी बहन को लेकर घर गया तो उसके बाप की भैंस खो गई। बाप एक लाठी उठाए और एक लाठी धरे और कहने लगा कि बहन के गया तो मकान में आग लगा दी, इधर आए तो भैंस को दी, पहले भैंस खोज कर ला, जब तेरे को रोटी पानी खाने को मिलेगा। शाम को फिर दोनों भाईला मिले। जाटका ने पूछा, भाईला क्या खबर है? बोला, मैं तो आते ही मेरे बाप की भैंस खोगी और सुबह से ढूंढ रहा हूं, भैंस नहीं मिली और कुछ खाने को भी नहीं मिला। जाटका ने बोला था, भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि तू नगर बसेरा कर ले। भाटका बोला, भाई तेरे नगर बसेरा में इतना ही गुण है तो आप कर ले। उसने नगर बसेरा कर लिया और बोला, नगर बसेरा से करे, से न धोवे पाँव, ताता मांडे लापसी, देसी मारी माए, माए ने देसी मावसी तो देसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास बैकुंठ का बास। करके नगर बसेरा करके जैसे ही वो निकला तो उसी रास्ते में भैंस मिल गई और घर लेकर आया तो उसकी माँ बोली कि लड़के को सुबह आते ही निकाल दिया था, सारा दिन हो गया उसे भूखा मरता, और उसे अच्छी तरह भोजन करवाया। फिर सारे गांव में नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक में पियर सासरे आते जाते, और कार्तिक के महीने में जो कार्तिक नहाए वैसे भी उन्हें नगर बसेरा जरूर करना चाहिए। नगर बसेरा जमीन में ही, आप जहां पर बैठ के सुन रहे हैं वहां पर लोटे में पानी जो ले रखा है, उसी लोटे की घंटे को, पानी का लोटे को, जो भी आप बोलते हैं, उन्हें जमीन में ही आप एक गोल सर्कल, जैसे चूड़ी होती है ना, ऐसे गोल सर्कल आप पानी की धार से कर दे। उसके बाद बीच में आप थोड़ी सी 1-2 दाने चावल के डाल करके और ऊपर से उसमें बत्ती रख के आप इसे एक बत्ती जला दे तो ये नगर बसेरा का हो जाता है। इस तरह से नगर बसेरा करते हैं। कार्तिक में अगर आप नहाते हैं तो नगर बसेरा जरूर आप एक धार बांध के और बीच में आप कर दें। अगर अभी तक आपने स्नान नहीं किया है तो अब जो 5 दिन आएंगे, एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक, तब तक आप स्नान कर सकते हैं। जल्दी उठ करके तारों की छाव में स्नान कर सकते हैं। लपसी तपसी की कहानी सुनेंगे। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी रोज भगवान की लपसी बनाकर, टाली हिलाकर, भोग लगाकर जीम लेता था।
तपसी रोज तपस्या किया करता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लग गए। लपसी बोला मैं बड़ा हूं, तपसी बोला मैं बड़ा हूं। इतने में नारद जी आए और पूछे क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने कहा कि मैं सारा दिन तपस्या करता हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन लपसी तो सवा सिर की लपसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर ताली हिलाकर जीव लिया। तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे घेर दी। जब तपसी ने देखा कि अंगूठी पड़ी है तो उसने अंगूठी को अपने घोड़े के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लग गया। इतने में नारद जी आए और उनके पास बैठे और बोले कौन बड़ा है। तो लपसी बोला मैं बड़ा हूं, तपसी बोला मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं पूरे दिन तपस्या करता हूं भगवान की। नारद जी ने कहा तेरा घोड़ा उठा। घोड़ा उठाता है तो निकला तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी ने कहा कि ये अंगूठी चुराने तेरी तपस्या में भंग हो गया है, सो लपसी बड़ा है। तपसी ने पूछा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, कृपा करके बताइए प्रभु। नारद जी ने कहा कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। धोती देकर गमछा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर अगर दक्षिणा नहीं देते हैं तो उसका फल तुझे लग जाएगा। दाहिने तरफ अगर औरत साड़ी बांधती है तो दाहिने तरफ अगर नाड़ा बांधेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़े हुए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे कार्तिक देवता, मुझे भी ऊंची बड़ी करना। जो इस कहानी को कहे सुने सुनाए हुंकारा भरे उनको भी ऊंचा बड़ा करना। आज हमने जो भी कहानी सुनी है, कथा सुनी है, हे प्रभु इस कथा में अगर कोई गलती हो गई तो अब वो बच्चा समझ के हमें माफ कर देना। कोई भूल चूक हो गई तो उसे क्षमा करना। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ये कार्तिक के महीने की कहानी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आप हजारों की मात्रा में एक साथ सुन रहे हैं तो मुझे भी जो है पुण्य की प्राप्ति मिल रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरे सुनने वाले जितने हैं उनको भी और भी पुण्य की प्राप्ति हो, क्योंकि आपने कथा सुनी है, आपको तो 100% पुण्य मिला ही है। जब आप भी किसी को शेयर करेंगे, सुनाएंगे, तो आपको भी जो है कथा का 16वां हिस्सा पुण्य आपके खाते में अपने आप जमा हो जाता है। क्योंकि कार्तिक का पावन अमोघ महीना है। उस महीने में आप जितना पुण्य कमा सकते हैं कमा लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम साल भर में कितना पाप करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कि कितना किसी का दिल दुखाते हैं, कि कितना हम चींटियों को मार देते हैं, कितना हम पाप करते हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन कार्तिक का महीना ऐसा है जो हमारे पापों का नाश करने का और पुण्य की प्राप्ति का सारे सुख इसमें मिल जाते हैं। ऐसा महीना, अमोघ महीना आया है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में भी जो है पुण्य आए। मिलती हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ, नई अध्याय के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। शाम को तुलसा जी के भजन गाए जाते हैं। मैं शाम को आप लोग के साथ तुलसा जी का भजन भी शेयर करती हूँ और उस टाइम पे ही आपको तुलसा जी का विवाह की विधि भी और अच्छे से बता दूंगी। थैंक यू। जय श्री श्याम भक्तों।